चलिए, तो पहला का जो आंसर है जो दोस्तों है जो क्या था, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। को टेक्निकल फॉल्ट हो गया था जिसके कारण जो बंद हो गया था, दोबारा सिस्टम को चालू करना पड़ा है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आवाज ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कितना था, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। पहला का जो आंसर होगा आपका डी होगा। चलिए दूसरा पर आ जाइए हम लोग। मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई करने की घोषणा है जो कब की थी, 22 जून 1946, 16 अगस्त 1946, 22 अक्टूबर 1946 और 22 अगस्त 1946। बताइएगा। बीपीएससी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बीपीएससी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे। जल्दी से आप अपनी बात को रखिएगा, कमेंट में अपनी बात को रखिएगा। जो भी देख रहे हैं अपनी बात को कमेंट में रखिएगा कि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस है जो कब मनाने की घोषणा है जो की थी। कमेंट में आंसर आना चाहिए। आंसर आ रहा है संत लाल भगत जी का भी 16 अगस्त 1946। जल्दी से जो आप लोग है जो आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। 16 अगस्त 1946 को दोस्तों जो सीधी कार्यवाही दिवस है जो मनाने का है जो फैसला लिया था। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। जो भी देख रहे हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, भारत में किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पैरामीटर को स्वीकार नहीं किया जाता है। जो विशेष राज्य का दर्जा, बिहार बार बार है जो विशेष राज्य के दर्जा की बात करता है। तो दोस्तों कौन सा उसमें जो पैरामीटर है जो सेट नहीं करता है, पहाड़ी व कठिन भूभाग, कम जनसंख्या घनत्व, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जाति की बड़ी आबादी, अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ राजनीतिक स्थान। बताइएगा कौन है जो दोस्तों है जो विशेष राज्य के दर्जे में है जो सेट है जो नहीं करता है। कमेंट है जो जल्दी से कीजिएगा। जो भी देख रहे हैं कमेंट कीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अपनी बात को कमेंट में रखिएगा, अपनी बात को कमेंट में रखिएगा। जल्दी से आप बताइएगा। पिछले फाइनेंस कमीशन में विशेष राज्य के दर्जे को है जो दोस्तों है जो खत्म करने की बात है जो कही गई है, ये भी है जो इंपॉर्टेंट है। और कौन सा वित्त आयोग चल रहा है कमेंट में बताइएगा। जो भी देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जल्दी से बताइए कौन सा पैरामीटर है जो इसमें नहीं है, कमेंट कीजिए। आंसर आ रहा है, आंसर है जो नंबरिंग देकर कीजिएगा। 3 का ABCD नंबरिंग देकर कीजिएगा। जल्दी से बताइएगा आंसर, कमेंट। चलिए आंसर है जो दोस्तों इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर, आंसर इसका हो जाएगा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की बड़ी आबादी। इसको है जो दोस्तों उस पैरामीटर में है जो शामिल है जो नहीं किया जाता है। 15 वित्त आयोग में दोस्तों विशेष राज्य की दर्जे की मांग को खत्म ही कर दिया गया। कोई भी राज्य विशेष राज्य की दर्जा की जो मांग है जो नहीं कर सकता है। ध्यान है जो दीजिएगा। इसलिए जो पिछले बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश को जो विशेष पैकेज है जो दिया गया था, समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। 16 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है, 16 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा जल्दी से। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश और भारत के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास का युग्म गलत है। जो सैन्य अभ्यास के क्वेश्चन रहते हैं, बताइएगा कि कौन सा है जो दोस्तों है जो गलत है। रूस, इंद्र, किर्गिस्तान, खंजर, सेशेल्स, लामितीय, थाईलैंड युद्ध अभ्यास। बताइएगा कौन सा इसमें संयुक्त अभ्यास है जो गलत है, कमेंट कीजिएगा। जो भी देख रहे हैं कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जल्दी से बताइएगा। कम जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये नहीं कि आपको बहुत हार्ड क्वेश्चन है जो आपको दे दे, फ्रस्ट्रेट कर दे, तो वो सब चीज नहीं। जो क्वेश्चंस बीपीएससी पूछती है, उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वही क्वेश्चन है जो आपके सामने रखने का प्रयास है जो किया जाता है। तो बताइएगा कि कौन है जो दोस्तों है जो सैन्य अभ्यास इसमें है जो युग्म गलत है, बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। जल्दी से कमेंट कीजिएगा। 4 का डी आ रहा है, 4 का डी आ रहा है, बहुत बढ़िया। किसके साथ होता है, किसके साथ युद्ध अभ्यास है जो होता है बताइएगा। युद्ध अभ्यास किसके साथ होता है बताइएगा। रूस के साथ इंद्र हुआ, किर्गिस्तान के साथ खंजर हुआ, सेशेल्स के साथ लामितीय हुआ। तो दोस्तों जो युद्ध अभ्यास किसके साथ होता है, कमेंट है जो कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा किसके साथ होता है। जल्दी से जो भी देख रहे हैं कमेंट कीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। किसके साथ होता है, एक क्वेश्चन यहाँ से रहते ही है, एक क्वेश्चन रहते हैं, इसलिए ध्यान से जो इसको करने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, वर्ष 2024 में भारत में निम्नलिखित में से कौन से परमाणु ऊर्जा केंद्र की स्थापना सर्वाधिक क्षमता वाला है। कौन सा दोस्तों जो परमाणु, और इस बार बिहार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि बिहार में भी एक है जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है जो, और बताइएगा कहाँ खुलने वाला है, कमेंट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अखिलेश कुमार जी, अमेरिका, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है जो दोस्तों है जो आपका जो चौथा ऑप्शन जो था इसमें युद्ध अभ्यास है जो किसके साथ, अमेरिका के साथ होता है। याद रखिएगा,
ये है जो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। शक्ति, सिर्फ शक्ति रहेगा तो दोस्तों जो किसके साथ होता है, फ्रांस के साथ। ये सब चीजें याद रखिएगा आप। चलिए 2024 में निम्नलिखित में से कौन से परमाणु ऊर्जा केंद्र की स्थापित करने वाला सर्वाधिक है? काकरापारा, कैगा, कल्पक्कम और कुनाईकुलम। जल्दी से कमेंट कीजिएगा। अखिलेश कुमार जी का आंसर आ रहा है 5 का सी आ रहा है, 5 का सी आ रहा है। और बताइए, और बताइए, कमेंट कीजिएगा। जो भी देख रहे हैं कमेंट जरूर कीजिएगा भैया मेरे, कमेंट जरूर कीजिएगा। 5 का बी आ रहा है, 5 का सी आ रहा है। चलिए जल्दी से बताइएगा कौन है? कुनाईकुंडलम है, ध्यान रखिएगा। ये है जो दोस्तों है जो परमाणु ऊर्जा केंद्र 2024 में सबसे ज्यादा है जो दोस्तों है जो इसकी जो क्षमता है। और बिहार में है जो दोस्तों एक परमाणु ऊर्जा केंद्र है जो खोलने की बात की जा रही है। कहां पर? बांका में, ध्यान रखिएगा। बांका में है जो दोस्तों है जो खोलने की बात की जा रही है। एकदम है जो लेटेस्ट है, जो आप लोग करंट पढ़ते होंगे तो जरूर है जो इसका आंसर जानते होंगे। बिहार पहला, नवादा, बट अब बांका, हाँ अब बांका में हो गया। इसीलिए करंट जो हम भेजे हैं वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जो हम जो बिहार स्पेशल का भेजे हैं उसको आप पढ़ लीजिएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा भैया मेरे, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कमेंट देखना पड़ता है मेरे भाई, कमेंट भी देखना पड़ता है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा गैर लाभकारी संगठन भारत में रोबोटिक्स और ऑटोमेशन में मानक स्थापित करने के लिए शीर्ष निकाय है? यहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, सेमीकंडक्टर्स, यहां से क्वेश्चंस है जो पूछे जाएंगे। कितने सेमीकंडक्टर संयंत्र भारत में लगाए जा रहे हैं? अभी हाल फिलहाल में कहां लगाया जाएगा वो भी है जो कमेंट में बताइएगा। तो कौन सा निकाय है जो दोस्तों है जो मानक स्थापित करता है किसका? रोबोटिक्स और ऑटोमेशन का। आप ऑप्शन पढ़ लीजिए, बड़ा ऑप्शन है, आप जो पढ़ के जो इसका आंसर बताइएगा। कमेंट है, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। जो भी देख रहे हैं जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। जो 6 का ए आंसर आ रहा है, अखिलेश जी का आंसर ए आ रहा है। चलिए ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, AICRA, बहुत बढ़िया। और बताइएगा किन्हीं का आंसर और आ रहा है तो जल्दी से बताइएगा, अपना आंसर है जल्दी से बताइएगा। चलिए AICRA सही आंसर है। AICRA है जो सही आंसर है। 6 सेमीकंडक्टर है जो संयंत्र खुले जा रहे हैं, 6 सेमीकंडक्टर। और है जो दोस्तों अभी है जो जेवर में, जेवर पढ़ेंगे नहीं, उत्तर प्रदेश के जेवर में दोस्तों है जो 6ठा संयंत्र है जो लगाया जा रहा है। गुजरात में, आसाम में, यूपी में है दोस्तों सेमीकंडक्टर। सेमीकॉन इंडिया का है जो भारत ने है जो आयोजन किया था। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं कमेंट कीजिएगा, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं कमेंट कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो ज्यादा क्वेश्चंस करना है हमें। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्य विशेष के लिए अनुसूचित जाति समुदाय के लिए लोक अधिसूचना जारी कर सकता है? किस आर्टिकल के तहत दोस्तों राष्ट्रपति है जो अधिसूचना जारी कर सकता है? 340, 50, 42 और 338। बहुत चर्चा में था ये, बहुत चर्चा में था, कमेंट कीजिएगा। बहुत चर्चा में था। जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था दोस्तों SC/ST उप वर्गीकरण को लेकर, जिसमें 6-1 के फैसला के साथ है जो वर्गीकरण के फैसला आया था कि ये है जो SC/ST में भेजी क्रीमी लेयर लागू किया जाए, उप वर्गीकरण लागू किया जाए। उसमें एक जज तो बेला बनर्जी जी जब दोस्तों रिटायर की तो उनको जो बार काउंसिल के द्वारा उनको जो फेयरवेल नहीं दिया गया, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हमें जो और भी बातें हैं जो बता देते हैं आपको हम। चलिए चंदन जी का आंसर आ रहा है 6 का सी आ रहा है, 6 का सी आ रहा है, बहुत बढ़िया। आर्टिकल 342। कौन ऐसा राज्य है दोस्तों जो सबसे पहले SC/ST में है जो उप वर्गीकरण है जो किया है? कौन सा ऐसा भारत का राज्य है जो SC/ST में है जो उप वर्गीकरण किया है? कमेंट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, जल्दी से कमेंट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। 7 का डी नहीं 342। कैसे चंदन जी, कभी है जो सी लिखते हैं कभी डी लिखते हैं। सी आंसर सही है, सी सही है, कंफ्यूजन नहीं होना है, कंफ्यूजन नहीं होना है। बताइएगा कौन ऐसा है जो राज्य है जो SC/ST को है जो दोस्तों उप वर्गीकरण करने वाला भारत का पहला राज्य है जो बन चुका है? जल्दी से कमेंट कीजिएगा, जल्दी से। तेलंगाना, बहुत बढ़िया, तेलंगाना है जो दोस्तों है जो SC/ST के उप वर्गीकरण के लिए बन गया है। सिर्फ SC अगर बोलेगा दोस्तों तो तमिलनाडु, सिर्फ SC बोलेगा तो तमिलनाडु, और SC/ST बोलेगा तो तेलंगाना। एकदम प्योर क्वेश्चंस है जो आपको बताएंगे, प्योर क्वेश्चंस है जो बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त, आगे बढ़ते हैं। चलिए MCQ, मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति दो इंपॉर्टेंट चीज होता है। दोनों के बारे में है जो आपको नॉलेज होना चाहिए कि मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति कौन होता है, कि किसके द्वारा जारी किया जाता है, कितने सदस्य होते हैं, ये सब है जो जानकारी है जो आपको होना चाहिए। जल्दी से कमेंट कीजिएगा कि मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य है जो क्या होता है? सरकारी खर्च को बढ़ाना, मूल्य स्थिरता बनाए रखना
और आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित करना, राजकोषीय घाटा को कम करना, विदेशी मुद्रा भंडार को नियंत्रित करना। विदेशी मुद्रा सबसे ज्यादा हो गया है दोस्तों, 700 अरब डॉलर के आसपास पहुंच गया है। एकदम करंट को है जो तोड़ दीजिए, करंट को एकदम तोड़ दीजिए, मरोड़ दीजिए, सब चीज कर दीजिए। करंट आपको है जो 100 प्लस नंबर तक पहुंचाएगा, करंट आपको 100 प्लस नंबर। करंट अगर जहां गिरा आप है जो उठ नहीं पाइएगा, इसलिए हम बार बार कहते हैं कि करंट है जो आपका मेन मुद्दा है। करंट को है जो अखिलेश कुमार जी का आंसर 8 का बी आ रहा है, 8 का बी आ रहा है। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, बहुत बढ़िया। 8 का भी, चंदन जी का भी 8 का भी आ रहा है, चलिए बहुत बढ़िया। 8 का भी, मूल्य स्थिरता बनाए रखना और आर्थिक वृद्धि को सुनिश्चित करना। यह है जो दोस्तों मौद्रिक नीति, यह जो एमपीसी बोलते हैं, मॉनिटरिंग पॉलिसी 2016 में है जिसको लाया गया था। 6 सदस्य जो दोस्तों होते हैं, और अभी पूनम गुप्ता है जो दोस्तों है जो इसकी सदस्य जो बनी है, यह है जो ध्यान रखिएगा। ये भी है जो आपको डिप्टी गवर्नर बनी है, लेकिन है जो इसमें भी है जो शामिल है जो किया गया है। यह है जो 6 सदस्य होता है, ये मौद्रिक नीति है दोस्तों, आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है। और राजकोषीय नीति है जो किसके द्वारा, यह है जो दोस्तों वित्त मंत्रालय के द्वारा है जो जारी किया जाता है। राजकोषीय घाटा क्या होता है, 2024-25 का राजकोषीय घाटा कितना है, ये सब है जो आपको है जो सब जुबान पर रहना चाहिए, सब जुबान पर रहना चाहिए, तब है जो आपके लिए है जो महत्वपूर्ण होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, सब है जो आप देखते रहिएगा। चलिए, भारत किन किन उत्पादों में सबसे बड़ा उत्पादक है? चावल, गेहूं, कपास, दूध, दाल, मसाला, चाय, कॉफी, जूट, गन्ना, मक्का और तिलहन। बताइएगा किस कृषि उत्पाद में सबसे बड़ा उत्पादक है? कमेंट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, फटाक सुना जरूर शेयर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा मेरे दोस्त। जो भी देख रहे हैं शेयर जरूर कर दीजिएगा, कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। 9 का आंसर क्या होगा? 9 का आंसर अखिलेश जी का आ रहा है बी। और देखते हैं, कमेंट कीजिएगा। 9 का है जो बी आंसर है, 9 का बी आंसर है। देखिए, दूध, दाल, मसाले में है दोस्तों, कृषि उत्पाद में जो सबसे बड़ा, दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है दोस्तों जो कौन है? भारत है। भारत में यूपी सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, 471 ग्राम प्रति व्यक्ति है जो भारत में जो दूध का है जो दोस्तों खपत है। अगर है जो दोस्तों अगर वर्ल्ड में कहा जाए तो 367। यह जो इंपॉर्टेंट है ये सब चीज। दाल के लिए 2025-26 के बजट में इसको रकबा बढ़ाने के लिए दोस्तों जो दाल के लिए जो भारत सरकार है जो बजट में दी है। और मसाला में अभी है जो हाल फिलहाल में देखे होंगे कि हल्दी बोर्ड का गठन है जो किया गया है, और हल्दी का उत्पादक, उपभोग, निर्यातक में भारत सबसे बड़ा है। और निजामाबाद में दोस्तों हल्दी बोर्ड का जो स्थापना है जो किया गया है, कहां पर? निजामाबाद में। क्लियर, क्लियर। सब फैक्ट्स है जो आपको साथ में मिलेंगे, फैक्ट्स भी है जो आपको साथ में है जो मिलेंगे, इसलिए ध्यान रखिएगा, ये सब ध्यान रखिएगा। जितने हैं सबके बारे में है जो आपको पढ़ना है। एमएसपी चावल गेहूं पर कितना है? चावल पर 2369 रुपया है, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? गेहूं पर 2425 रुपया है। सबको है जो दम रटना है, सब है जो रटना है मेरे दोस्त, सब है जो रटना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर, राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केंद्र किस राज्य में स्थित है? राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केंद्र किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक। इंपॉर्टेंट है, कमेंट कीजिएगा जल्दी से। जो भी देखना है कमेंट कीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, जल्दी से बताइएगा। राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केंद्र किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक। केरल के 2 तट को है जो दोस्तों ब्लू फ्लैग मिला है। सब है जो आप, हम इतना फैक्ट्स बता देंगे ना कि अगर 25 क्वेश्चंस पढ़ाएंगे तो 1000 क्वेश्चंस उसमें होगा, 1000 क्वेश्चंस उसमें होगा। चलिए, चलिए 10 का डी आंसर आ रहा है, 10 का डी आंसर राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केंद्र है जो कहाँ है? कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए। जो भी देख रहे हैं जल्दी से आंसर आना चाहिए। चलिए, है जो दोस्तों है जो इसका आंसर कहाँ है? जल्दी से बताइएगा। केरल में, केरल में है। कहाँ पर है? केरल में है। केरल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, केरल बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं केरल से भी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 11 नंबर, दक्षिण दोलन इनमें से कौन से 2 महासागर के मध्य दोलन प्रतिरूप है? साउथ ऑसिलेशंस, मॉनसून पढ़े होंगे, अल नीनो पढ़े होंगे, ला लीना पढ़े होंगे, है जो जरूर है जो एमजीओ पढ़े होंगे, तो जरूर इससे है जो दक्षिण दोलन से आप जरूर रूबरू होंगे। तो बताइएगा साउथ ऑसिलेशन से जो किसका संबंध है? साउथ ऑसिलेशन का संबंध किससे है? कमेंट कीजिएगा। साउथ ऑसिलेशन इनमें से किन 2 महासागर के मध्य है जो दोस्तों है जो दोलन करता है? आप है जो कमेंट में है जो बताइएगा, कमेंट में है जो आप अपना आंसर दीजिएगा, कमेंट में अपना आंसर दीजिएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। दक्षिण दोलन इनमें से किन 2 महासागर के मध्य है जो दोलन प्रतिरूप है? कमेंट कीजिएगा। 10 का डी आ रहा है, 10 का डी, 10 का डी तो हो गया। 11 का आंसर बताइएगा।
11 का आंसर बताइएगा, 11 का क्या होगा जी? 11 का 20 संतलाल भगत जी। प्रशांत एवं हिंद महासागर, बहुत बढ़िया। प्रशांत एवं दोस्तों जो हिंद महासागर, ध्यान है जो रखिएगा। ये सब क्वेश्चन है जो आपको कंफ्यूज करेगा एग्जाम में, कंफ्यूज नहीं होना है। सब कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है जो आपके सामने रखने का प्रयास किए हैं। चलिए चलिए 12 जी है, राष्ट्रीय सिक्कल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन किस वर्ष तक सिक्कल सेल एनीमिया को भारत में समाप्त करने का है जो लक्ष्य है जो रखा गया है? सिक्कल सेल एनीमिया दोस्तों है जो जो ब्लड है वो है जो हंसिए की आकार की हो जाती है, वो है जो सिक्कल सेल एनीमिया है जो उसको कहते हैं, एक आनुवांशिक बीमारी है। जल्दी से कमेंट कीजिएगा कि 12 का आंसर है जो क्या होगा? 12 का आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट कीजिएगा, 12 का आंसर क्या होगा? कमेंट कीजिएगा, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। आप लोग जो भी देख रहे हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। जल्दी से कमेंट कीजिएगा। राष्ट्रीय सिक्कल सेल एनीमिया प्रधानमंत्री जी शहडोल से है जो इसके लिए उन्मूलन के लिए है जो दोस्तों जो पहली बार है जो कहते हैं कि है जो सिक्कल सेल एनीमिया को जो खत्म है जो करना है। कमेंट कीजिएगा कि 12 का आंसर क्या होगा जो, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। चलिए आंसर नहीं आ रहा है, 2047 में दोस्तों। ये सब क्वेश्चन से जो पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए विकसित भारत कब तक, विकसित भारत कब तक? 2047 तक। अगर कुछ ना मिले तो 2047 रहे वहां मारिएगा, हो सकता है कि आपका आंसर सही हो जाए। इसीलिए ध्यान से जो करने का प्रयास कीजिएगा। नहीं 12 का है जो दोस्तों जो 2047 से। फैलेरिया 2027, ध्यान रखिएगा। ये सब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सब करवाया हुआ है, सब आपको जो नोट्स में दिए हैं हम। किस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने संविधान सभा को भंग कर उसके पुनः निर्वाचन व्यक्ति मताधिकार के आधार पर करने को कहा था? किसने कहा था दोस्तों है जो यह जो संविधान सभा को भंग करके उसका पुनः निर्वाचन व्यक्ति मताधिकार के आधार पर करने को कहा था? हिंदू महासभा, समाजवादी दल, स्वराज दल, मुस्लिम लीग, या इनमें से कोई नहीं? कमेंट कीजिएगा आप। अखिलेश कुमार जी, हाँ 2047, बहुत बढ़िया। जल्दी से कमेंट कीजिए, कमेंट जल्दी से कीजिएगा, कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिएगा जल्दी से। भाई लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या होगा जो, इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइएगा। किसने कहा था दोस्तों व्यक्ति मताधिकार के आधार पर करने की बात कहा था? तो किसने कहा था? समाजवादी दल ने कहा था। चलिए ये सब क्वेश्चन लिख लीजिएगा। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा समूह मौलिक अधिकार केवल भारत के नागरिकों को है जो प्रदान है? केवल भारत के नागरिकों को प्रदान है। जल्दी से कमेंट कीजिएगा, कौन सा है जो दोस्तों अनुच्छेद केवल भारत के नागरिकों को है जो प्रदान करता है? कमेंट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा मेरे दोस्त, कमेंट कीजिएगा जल्दी से। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। कौन सा है इसका? ट्रिक है, इसका ट्रिक है, कुछ नहीं है, याद रखना है खाली। जल्दी से कमेंट कीजिएगा किन्हीं का आंसर आ रहा है कि नहीं। 15, 16, 19, 29, 30 याद रख लीजिए। गाना याद करते हैं ना, उसी तरह से 15, 16, 19, 29, 30 कौन कौन है? 15, 16, 19, 29 और 30, यही 5 आर्टिकल है जो केवल भारतीयों को है जो प्राप्त है। और इसमें से जो आंसर होगा वही होगा। 14 का डी आ रहा है भैया, 14 का डी आ रहा है। 15, 16, 19, 30 है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। छट गया कि नहीं छट गया? तो याद कर लीजिए, गाना याद कर लीजिए, गाना याद कीजिएगा तो मजा आएगा। कार्मिकों का जनसंख्या से अनुपात को परिभाषित किया जाता है। वर्क पार्टिसिपेशन रेशियो किसको कहा जाता है दोस्तों? बताइएगा। ए बी सी डी आप है जो देख लीजिए, कौन सा है जो इसमें जो सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, 14 का डी, 14 का डी, बहुत बढ़िया। चंदन जी, संतलाल भगत जी, अखिलेश कुमार जी, बहुत बढ़िया। जो भी देख रहे हैं भाई आप लोग कम से कम अपने दोस्त शेयर कर दीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जल्दी से, जल्दी से आप अपनी बात को कमेंट में रखिए, कमेंट में अपनी बात को रखिए। WPR किसको कहा जाता है? जल्दी से बताइएगा। वर्क पार्टिसिपेशन रेशियो किसको कहा जाता है? कमेंट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। चंदन जी है, अखिलेश कुमार जी का 15 का ए आ रहा है आंसर, 15 का ए आ रहा है। और देखते हैं कि निका क्या आंसर आता है जो, कमेंट कीजिए जल्दी से। चलिए कुल जनसंख्या में दोस्तों नियोजित व्यक्तियों का प्रतिशत जो है वर्क पार्टिसिपेशन रेशियो है जो कहा जाता है। ध्यान रखिएगा WPR। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको, इसी तरह के क्वेश्चन से पूछे जाएंगे, इसीलिए ध्यान करके है जो इसको देखना है। चलिए निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन के कारण मोतियाबिंद में आंखों का प्राकृतिक लेंस धुंधला हो जाता है? मोतियाबिंद को दोस्तों है जो किसके द्वारा है जो दोस्तों है जो उसका है जो धुंधला लेंस हो जाता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और अश्रु ग्रंथि। जल्दी से कमेंट कीजिएगा क्या होगा। 15 का डी आंसर आ रहा था कि निका। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जो करें। किसके द्वारा है जो दोस्तों
मोतियाबिंद जब होता है तो उसके लेंस में जो धुंधला बैठ जाता है, देखते होंगे दोस्तों, किसके द्वारा होता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और अश्रु ग्रंथि। जल्दी से कमेंट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप हमारे साथ पीडीएफ की अगर जुड़ना चाहते हैं, पीडीएफ अगर लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर 9673582006 पे है जो दोस्तों है जो आप है जो जुड़ सकते हैं। 9673258206 पे आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कीजिएगा। चंदन जी का आंसर आ रहा है 15 का सी, वसा, वसा नहीं प्रोटीन। प्रोटीन के कमी से जो दोस्तों है जो मोतियाबिंद के आंखों का जो प्राकृतिक लेंस है जो धुंधला हो जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे, चौथी पीढ़ी का जैव ईंधन प्राप्त होता है, अनुवांशिक रूप से किससे संशोधित होता है? आर्की बैक्टीरिया, स्टार्च देने वाली फसल, लिग्नो सेलुलोज देने वाली फसल और शैवाल से। किसके द्वारा है दोस्तों जैव ईंधन प्राप्त होता है? कमेंट कीजिएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, अपनी बात को रखें, कमेंट में अपनी बात को रखें। किसके द्वारा जैव ईंधन है जो प्राप्त होता है? कमेंट जरूर कीजिएगा। जो भी देख रहे हैं कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कमेंट कीजिएगा, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। इसका 17 का आंसर क्या होगा? 17 का आंसर क्या होगा? चलिए 17 का आंसर नहीं आ रहा, शैवाल से। किससे? शैवाल से जो दोस्तों है जो चौथी पीढ़ी का जैव ईंधन प्राप्त किससे होता है? अनुवांशिक रूप से शैवालों से। किससे? शैवाल से। देखिए ये सब कंफ्यूजन वाला है ना, लगेगा कि आपको हल्का है, लेकिन देखो इसी तरह के क्वेश्चन है जो दोस्तों हम आपके सामने लाने का प्रयास किए। निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन है? अल नीनो एवं ला नीना एक प्रकार का झंझावत है। अल नीनो के दौरान तट से दूर पादप प्लवक कम होते हैं। ला नीना के दौरान व्यापारिक हवाएं समान से अधिक प्रबल होती है। अल नीनो एवं ला नीना मौसम के प्रतिरूप है। हमने अभी बताया था कि है जो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चंस बीपीएससी पूछती है, कमेंट कीजिएगा। 17 का सी आ रहा है, 17 का सी आ रहा था, हमने बता दिया है आंसर उसका, कमेंट कीजिएगा। जो भी देख रहे हैं कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जल्दी से बताइएगा कौन है दोस्तों जो इसमें है जो गलत है। कौन भारत पे इफेक्ट पड़ता है? किस किस मॉनसून पर इफेक्ट पड़ता है? कौन है दोस्तों मॉनसून के लिए सहायक होता है? ये है जो कहां से किस तट से निकलती है, एकदम माइंड के अंदर है जो घूमते रहना चाहिए ये सब चीज। चलिए आंसर बताइएगा इसका। 18 का आंसर बताइएगा क्या होगा जो 18 का आंसर बताइएगा क्या होगा जो 18 का आंसर बताइएगा, कमेंट कीजिए 18 का आंसर। चलिए आंसर है दोस्तों जो क्या है 18 आया कि नहीं आया? अभी तक अभी नहीं आया है। ये है जो दोस्तों है जो झंझावत नहीं है, ये है जो लहरें हैं। क्या है? ये लहरें है जो दोस्तों उठकर है जो कहां तक आती है? ये भारत तक आती है और भारत के मानसून को प्रभावित करती है। कौन है? जो अल नीनो है जो दोस्तों है जो मानसून को प्रभावित करता है, मानसून को प्रभावित करता है। ला नीना है जो दोस्तों सहायक होता है। कभी देखते हैं ना क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मेंस में भी क्वेश्चंस है जो पूछे जाते हैं इससे। चलिए तो दोस्तों है जो झंझावत नहीं है, यह है जो गलत है। चलिए आगे बढ़िए। 19 नंबर, आईसीयूएन के रेड लिस्ट को है जो क्या कहा जाता है? आईयूसीएन के है जो रेड लिस्ट को है जो क्या कहा जाता है? कमेंट कीजिएगा। आईयूसीएन के जो रेड लिस्ट को है जो क्या कहा जाता है? कमेंट कीजिएगा। आईयूसीएन के जो रेड लिस्ट को क्या कहा जाता है? जीवन का दर्पण, जीवन का थर्मामीटर, धरती का हाइड्रोमीटर या जीवन का बैरोमीटर? जल्दी से कमेंट कीजिएगा इसका आंसर क्या होगा जो 19 का आंसर क्या होगा, कमेंट कीजिएगा, जल्दी से कमेंट कीजिएगा 19 का आंसर क्या होगा जो। संत लाल भगत जी का आंसर 19 का ए आ रहा है, 19 का ए आ रहा है भैया मेरे, 19 का ए नहीं है। जीवन का दर्पण नहीं है, जीवन का थर्मामीटर है। किससे नापते हैं? अरे आपका बुखार आ जाएगा तो थर्मामीटर से मापेंगे। वही आईयूसीएन के जो रेड लिस्ट में अभी है जो डॉल्फिन, ये सब चीज के बारे में पढ़िएगा। बिहार से क्वेश्चन से जो पूछते हैं तो आईयूसीएन के किस लिस्ट में है, काइट्स के किस लिस्ट में है, ये सब है जो एक बार जरूर देख लीजिएगा। काइट्स, आईयूसीएन, ये सब जैव विविधता अधिनियम, ये सब क्वेश्चन है जो पूछेगा। स्वस्थाने, स्वस्थाने किसको कहते हैं? वही स्थाने किसको कहते हैं, है ना? हाइबरनेशन, ये सब क्वेश्चन है जो आपको बायोलॉजी में पूछे जाएंगे मेरे दोस्त है जो। तो जीवन का है जो दोस्तों है जो थर्मामीटर है जो इसको कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए
आ जाइए, संयुक्त राष्ट्र द्वारा दिए गए 17 वैश्विक लक्ष्यों में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य विशेष रूप से जो स्थलीय जीवन पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र को जो सुरक्षा और पुनः स्थापना और सतत उपयोग को बढ़ावा देना है। अब ये जो वर्ल्ड बैंक का है जो दोस्तों जो भूमि के ऊपर है, जो एक अभी हाल फिलहाल में वाशिंगटन डीसी में एक है जो क्या हुआ है, सम्मेलन भी हुआ है, पढ़ते होंगे, करेंट तो जरूर है, जानते होंगे आप, जरूर जानते होंगे, कमेंट जरूर कीजिएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जो कीजिएगा, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जो कीजिएगा। क्या होगा 20 का लाइव टू लैंड, लाइफ ऑन लैंड, लाइफ ऑन लैंड, लाइव टू लैंड, तो हम दूसरा चीज बता दिया। चलिए बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। इसका लाइफ ऑन लैंड एसडीजी के कौन सा गोल में है, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। 17 गोल जो 2015 से 30 तक है दोस्तों जो लाया गया था, उसके कौन से गोल में है दोस्तों लाइफ ऑन लैंड है। नीति आयोग ने 16, उसमें जो 16 है जो दोस्तों है जो सूचकांक बनाए हैं, यहाँ 17 है, नीति आयोग का 16 सूचकांक पे जो दोस्तों है जो निकालता है। एसडीजी का रैंकिंग अभी 99 है, पॉइंट है 67 है, फर्स्ट स्थान पर फिनलैंड है। कितना बता दे आपको, डेटा फैक्ट्स की है जो याद रहे, बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा मेरे दोस्त, कमेंट कीजिएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो एसडीजी कौन सा, एसडीजी है जो 15 है। ये सब गोल है जो आपको याद रखना है, सब गोल है जो याद रखना है। किसके द्वारा जारी किया जाता है, यूएनएसडीएसएन, ये सब कौन कौन जारी करता है, ये सब है जो आपको याद रखना है। एग्जाम के समय जो 20 का भी आंसर आ रहा था, 20 का भी नहीं, ये तो है जो दोस्तों एसडीजी 14 क्या है, ये है जो जल पे है, ये है जो वाटर में है, ये ना है कि आपको है जो इसके बारे में लाइफ ऑनलाइन पूछ रहा है, वाटर नहीं पूछ रहा है, इसीलिए एसडीजी 15 है जो इसका सही आंसर होगा। क्लियर, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, बताइएगा। फरवरी 2025 में समुद्री केवल प्रतिरोधक क्षमता शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा। अच्छा, उस समय का क्वेश्चन था इसीलिए कहाँ किया जाएगा, अब हो गया है, बताइएगा। कौन है जो दोस्तों समुद्री केवल प्रतिरोधक क्षमता शिखर सम्मेलन का आयोजन किया, स्विट्जरलैंड, नाइजीरिया, फ्रांस और अर्मेनिया। कमेंट कीजिएगा कि क्या है जो आंसर होगा, कमेंट कीजिएगा, जल्दी से कमेंट आना चाहिए आपका। जल्दी से कमेंट आना चाहिए। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। जल्दी से बताइएगा कहाँ पर यह है जो दोस्तों स्विट्जरलैंड, कहाँ पर स्विट्जरलैंड, ध्यान रखिएगा। यह जब नार्डिक देश है, नार्डिक देश है, ये सब याद रखिएगा। कितने नार्डिक देश में आते हैं, NFSID, ये 5 देश नार्डिक देश में आते हैं, ध्यान रखिएगा। यह है जो इसका आप खोजिएगा कि नार्डिक देश में 5 कौन कौन आते हैं, हम यहाँ ट्रिक लिख दिए हैं, आप खोजिएगा कि कौन कौन से आते हैं। जो 21 का सी आ रहा है, 21 का सी नहीं है। अरे फ्रांस में तो प्रधानमंत्री गए थे वहां के बास्टिल डे पर, याद है कि नहीं है, फ्रांस में, और वहां पर है जो मॉड्यूलर मॉड्यूलर परमाणु के लिए दोस्तों है जो 5 मॉड्यूलर परमाणु लगाने की बात किया, कब तक, 2033 तक है जो, ध्यान है जो रखिएगा। यह है जो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए 22 पे आ जाइए। हाल ही में भारत सरकार ने कुछ भाषाओं को शास्त्रीय भाषा की सूची में शामिल करने के लिए अनुमोदन किया है। अब कुल कितने भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा है जो हासिल हो गया, अब कुल कितने हैं जो भाषा हो गए हैं, कमेंट कीजिएगा। कुल कितने भाषा है जो हो गए हैं, कमेंट कीजिएगा। कुल कितने भाषा हो गए हैं, कमेंट है जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। कितने भाषा हो गए हैं जो, कितने भाषा शास्त्रीय हो गए हैं 2004 से, और इसके 3 नॉर्म्स है, इसके 3 नॉर्म्स है कि किसको शास्त्रीय भाषा में है जो दोस्तों दर्जा दिया जा सकता है, कमेंट कीजिएगा। 22 का डी आ गया, बहुत बढ़िया, 22 का डी, 11 गो। पहले है जो दोस्तों है जो शायद 6 था, अभी है जो 5 दिया गया, पाली, प्राकृत, असमिया, बंगाली और मराठी। शायद आप है जो एक बार इसको देख लीजिएगा, मुझे लग रहा है कि यही है, और टोटल है जो 11 हो गया है। 2004 में सबसे पहले तमिल को मिला, फिर संस्कृत को मिला। तो आप ये सब चीजें जो ध्यान से, एकदम गर्दा उड़ जाएगा, एकदम बीपीएससी में गर्दा उड़ जाएगा। क्वेश्चंस का सिलेक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ना कि आपका पढ़ाई, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ यही चीज सिखाया जाता है, आपको रिजल्ट टेकिंग सिखाया जाता है दोस्त मेरे, समझ गए। हाल ही में किस संस्थान ने एक अपग्रेडेड मोबाइल ऐप सुविधा 2.0 को प्रारंभ किया है, बहुत चर्चा में है वो संस्था, बहुत चर्चा में है, बहुत चर्चा में है, बताइएगा। सुविधा 2.0 है जो कहाँ प्रारंभ किया गया है, किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है, बताइएगा। थोड़ा सा है जो बैटरी की कमी है, इसलिए है जो बार बार है जो इसको हम देख रहे हैं। चलिए बताइएगा, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। कौन सा दोस्तों सुविधा 2.0 बहुत ज्यादा चर्चा में है अभी बिहार में, वो बताइएगा किसके द्वारा, कमेंट कीजिएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा जल्दी से। तो भैया भारतीय चुनाव आयोग कौन सा है, अभी है जो बिहार में है ना, स्टैटिक रिवीजन जो चल रहा है जो पुनरीक्षण चल रहा है, क्या कर रहा है,
उसका फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा। क्या है फुल फॉर्म? फुल फॉर्म क्या है बताइएगा, जल्दी से फुल फॉर्म बताइएगा, जो बिहार में चल रहा है उसका क्या है, जो जल्दी से कोई जानते हैं? अरे SIR जो चल रहा है उसका क्या है, जो फुल फॉर्म है? फुल फॉर्म पूछ देगा तो क्या कीजिएगा? स्पेशल इंटेंसिव रिविजन्स। याद रखिएगा मेरे दोस्त, याद रखिएगा, दिक्कत हो जाएगा नहीं तो फिर। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ की रचना संस्कृत भाषा में की गई है? दिव्यवदान, दीपवंश, महावंश और आर्य मंत्रिकल्प। बताइएगा कौन सा है जो दोस्तों, कमेंट कीजिएगा मेरे दोस्त, जो भी देख रहे हैं कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब जो कीजिएगा, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब। कौन सा संस्कृत भाषा में लिखी गया है? एक एक चीज को तोड़ कर रखते हैं, एक एक चीज को। करंट के लिए तो चैलेंज करती हैं कि करंट हमारे से बाहर कहीं नहीं जाने वाला है। आपको 50 के 50 करंट है जो यहाँ से मिलेंगे। आपको PDF लेना है तो आप ले सकते हैं, नंबर है जो दिया गया है, कमेंट कीजिएगा। चलिए, बैटरी भी है जो लो हो रहा है और लास्ट क्वेश्चन है, तो देखिए हम जो इसको बता देते हैं। यह है जो दोस्तों दीपवंश महावंश है दोस्तों, जो पाली में लिखा गया है, और दिव्यवदान और आर्य संस्कृत में लिखा गया है। एक और